हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पूर्णांक संख्या तक। पूर्णांक संख्या तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इस वीडियोस में हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9th बिहार बोर्ड के नाम से। तो आप उस पे जाके वो पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग उसके आगे इस रिलेट कर पाए इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं सम संख्या? सम संख्या का जो इंग्लिश होता है वो होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा पूरा उसमें भाग लग जाए या पूरा पूरा वो कट जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 100, 200, 420, 816 और भी अनंत तक बहुत सारी संख्याएं होती है सम संख्या। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स है इसमें। जैसे कि सम संख्या का जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। यही 5 जो अंक होता है वो इकाई अंक होता है सम संख्या का। जैसे कि हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 262। ठीक है, 262 लिखते हैं तो इकाई अंक देखिए इसमें क्या है? 2 है। 2 है ना। कोई भी हम संख्या लिखेंगे, कोई भी सम संख्या हम लोग लिखते हैं जैसे 466। देखिए इसमें लास्ट में क्या है? 6 है, लास्ट में 6 है ना। कोई भी हम सम संख्या लिखेंगे तो इसी 5 इकाई अंक उसमें रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10 यही 5 इकाई अंक रहेगा। इसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं रहेगी। ठीक है। अगर हमें निकालना हो कि प्रथम n सम संख्या का योग, अगर प्रथम यानी कि लगातार सम संख्या का योग निकालना है, लगातार कोई संख्या का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। इसी से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना हो प्रथम 20 सम संख्या का योग, यहाँ तो मैंने निकाल दिया है प्रथम 20 सम संख्या का योग 20 इंटू 20 प्लस वन। तो 20 और 1 हो गया 21 और 20 गुने 21 हो गया आपका 421 दूना 42 और एक जीरो का एक जीरो बैठ गया 420। अगर हमें निकालना रहता है कि 20 का नहीं, हमें निकालना 25 का, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर 25 का निकालना रहता तो क्या करते हैं हम लोग? तो 25 इंटू 25 प्लस वन करते तो क्या हो जाता? 25 इंटू 25 से 26। अब इसको अगर हम गुना कर दे तो ये आएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 650। 650। तो यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। क्योंकि अगर छोटा संख्या रहेगा तो आप निकाल लोगे ना, कि लगातार अगर स्टार्टिंग का पूछे तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर लगातार 30 सम संख्या का पूछ दे, 50 का पूछ दे, 100 का पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे? तो आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब आता है प्रथम n सम संख्या का औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रथम सम n सम संख्या का औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस वन। क्या होता है? n प्लस वन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रथम n सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। लेकिन प्रथम n सम संख्या का अगर एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन। यानी कि अगर प्रथम 80 सम संख्या का अगर औसत बोले निकालने तो 80 में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। 80 प्लस एक कितना हो गया? 81 हो गया। समझ आया? ऐसे ही निकालते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगर यहाँ पे पूछे कि प्रथम 42 सम संख्या का औसत बताइए, 42 42 तो क्या करेंगे? तो इसमें हो सकता है ना 42 प्लस क्या कर देंगे? वन कर देंगे। कितना हो गया ये? 43। 43। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम 42 सम संख्या का औसत। इसी फॉर्मूला से निकाल लेना हम लोग n प्लस वन करके। ठीक है। तो ऐसे ही निकलेगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का पूछे, कितना भी सम संख्या का और औसत पूछे तो आप निकाल सकते हो। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का इंग्लिश क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। सम संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 21, 57 और भी इत्यादि बहुत सारी संख्या। आइए आगे देखते हैं। विषम संख्या का जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है? वह होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9। कोई भी हम विषम संख्या लिखेंगे, जैसे मानिए लिखते हैं 331, 517। देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है।
इकाई अंक क्या है? 7 है। देखिए 1 और 7, कोई भी हम लिखेंगे विषम संख्या तो उसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए? यही 5 होना चाहिए। 1 3 5 7 9, यही 5 अंक होता है इकाई में विषम संख्या के। इतना बात आया समझ में आपके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। नाम से ही देख रहे हैं ना, प्राइम, प्राइम नंबर। तो आइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि ना कटे। मतलब एक से बड़ी, एक नहीं, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 etc। यहाँ पे मैंने 50 तक का यहाँ पे अभाज्य संख्या आपको बताया है। इसके आगे भी और भी होता है, तो आपको मेनली 50 तक ही याद रखना है। 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो कि जानना जरूरी होता है आगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी, आप लोग में किसी को मालूम था क्या ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंक की, देखिए 11। यहाँ पे भी आप देखिए 7 तक एक अंक है, 2 अंक 11 से शुरू हो रहा है, यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो वो क्या होगी? 11 होगी। अब एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए लेकिन सम होना चाहिए। तो वो जितना भी अभाज्य संख्या होता है उसमें एक ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो है 2। वो क्या है? 2। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब अगर पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, 97। ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये 2 और 3 तक ही मेनली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 3 तक ही, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे बड़ी, इतना ही, इससे ज्यादा आगे नहीं पूछा जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और अगर 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 997। ये ध्यान रखना है आपको। ये आपको क्या करना होगा? ये आपको बस याद कर लेना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है और आपको याद ही करना पड़ेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997। अब अगर ये भी पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50, 1 से 50 मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल मैंने कितना यहाँ पे लिखा है? 1 से 50 तक में 15। 15, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। अगर पूछे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 25। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको और समझ आया हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ आया हो, तो आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।